राना साहब, क्या समझते हैं, घर के अंदर कोई लड़ाई चल रही है या अवामी सतह पे एक बयानिया बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। मैंने कल ही ये बात कह दी थी और आज भी आपको बता रहा हूँ, कोई दो बयानियाँ नहीं, वाज़े तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है, वाज़े तौर पर। हालांकि आपको मैं ख़बर दे दूं, जब आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आता है तो उस बयान के बाद वो बयान बिलावल साहब के लिए एक बिल्कुल बिजली के झटके की तरह होता है। जिस तरह गरीब आदमी को इस दफ़ा बिल आया ना और वो परेशान हो गया, उससे बड़ा झटका जो लगा ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है। जरदारी साहब मशवरा करते हैं, मशवरा करने जरदारी साहब मशवरे से ही सब कुछ करते हैं। बिलावल साहब जो है फिर उसके बाद वो भी मशवरा करते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि बिलावल साहब इस पर सख्त तरीन नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, गीला भी पहुंचाते हैं और अपनी करीबी अजीज़ा से कहते हैं कि ये ऐसा नहीं बयान आना चाहिए था। उसके बाद होता क्या है कि जो मेरे पास जो खबर है, अच्छा कथा कलामी के लिए माजरत राना साहब, दोनों के मशवराकार एक ही हैं या मुख्तलिफ? दोनों के मशवराकार मुख्तलिफ हैं जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये सारे मामलात के बाद जो जरदारी साहब हैं उनका बयान आ गया। जरदारी साहब के बयान के बाद अगला काम शुरू हो गया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से जब आज सवाल हुआ तो इस सवाल के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं घर के अंदर वालिद साहब की हर बात का पाबंद हूँ, यही है ना लफ्ज़? हाँ जी। और बाहर मैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और अवाम के फैसला का पाबंद हूँ। यानी वो उन्होंने उस फैसले को रद्द कर दिया, उस बयान को रद्द कर दिया, कंपेन शुरू कर दी, हर चीज़ शुरू हो गई। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। मेरे पास इतना है कि किसी जगह कहा गया है पीपल्स पार्टी के अंदर कि अब ये फैसला होना ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी के फैसले कौन करेगा। आपको याद होगा यासर साहब, एक तकरीर की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर, ये लिफ्ट वहीं से शुरू हुई। ठीक है, हाँ। ये लिफ्ट वहीं से शुरू हुई थी और उस तकरीर का जो लुबे लुबाब था वो भी आपको पता है। हाँ जी, वो जाहिर बात है, उन्होंने डायरेक्ट जरदारी साहब बहुत सी चीजें अब हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन उसमें एक और बात भी काबिल गौर है, वो जब बात आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कर रहे थे तो वही जो बयान है वो मरियम नवाज साहिबा को भी साथ रख के कर रहे थे। तो अगर लिफ्ट इधर है तो क्या लिफ्ट उधर भी है? उधर लिफ्ट है, लेकिन उधर चचा के साथ है, उधर अपने कजन के साथ है, उधर चचा की टीम के साथ है, उधर चचा के करीबी दोस्तों के साथ है, उधर चचा के वो तमाम प्यारों के साथ है। यहां पर लिफ्ट जो है बाप और बेटे में नजर आ गई आज। अगर ऐसा नहीं है तो आज इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए था कि जनाब शरीक चेयरमैन साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कह दिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात। ये एतजाज साहब के मामले में भी इस पे बहस व मुबाहिसा हुआ है ना? एतजाज साहब के मामले में इजाजत नहीं है बहुत सी चीजों की, फिर मैं कह रहा हूं एतजाज साहब के मामले में एक जरदारी साहब, मैं आपको एक बता दूं, एक पहले मीटिंग होती है, उस मीटिंग में थिंक टैंक के लोग मौजूद होते हैं, उसमें बड़ी बहस होती है, बड़ी गुफ्तगू होती है। फिर रास्ता ये निकलता है कि एतजाज एहसन साहब को अपने साथ रखा जाए और एतजाज एहसन साहब को उस चीज़ में इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें एतजाज एहसन साहब हमें एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हमारे साथ जोड़ सकें। आप मेरा इशारा समझ गए? तो फिर और ये सोच बिलावल भुट्टो जरदारी जी, और उस पर वो थिंक टैंक जिसमें जरदारी साहब मौजूद थे, उन्होंने उस बात को एग्री किया जी, बिल्कुल एग्री किया। अच्छा, मैंने ये, मुझसे ये जो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी थिंक टैंक में मौजूद एक शख्स जो इनके बहुत करीब तरीन है, ये बजाते खुद मुतकल्लम में मुझे खुद बताई, मैंने किसी से सुनी नहीं, ये बात उस शख्स ने मुझे खुद बताई। सही। और उसने जब मुझे ये सब कुछ बताया तो उसने कहा, उसके बाद फिर जब बात वहां पर चांडियो साहब बोले और एक दो लोग बोले तो उस पर कह दिया गया भी आप खामोश हो जाएं, ये हमने तय कर लिया है और ये हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। अब ये बड़ी बड़ी क्लियर सी बात थी। अब जाके हालात कुछ चेंज हो रहे हैं यासर साहब, बड़े चेंज हो रहे हैं हालात। ये चेंज हो रहे हैं, या तो आप किसी को इख्तियार दे दें या किसी से इख्तियार ले लें, या आप किसी को कह दें कि भाई आप हो कठपुतली, आपके मैं जो आपसे कहूँगा आपने वो करना है, या फिर आप कहें कि जनाब आप अब करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होगी
वहां पर मैं आपकी सलाह करूंगा। इसकी पैरेलल अब देख लें, प्रेसिडेंट पार्टी के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पता नहीं असर क्या हो जाता आपको, आपके अंदर आपके अंदर आपकी पार्टी का एकदम जुनून आ जाता है, फिर आप उसी पे चले जाते हैं। यार वो सदर कब दें, चलो मुझे समझाओ, को ये लफ्ज कहा करो कि मेरी पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कागजों के अंदर सदर हैं, कागजों के अंदर सदर हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार कोई नहीं है। क्या इख्तियार है उनके पास? प्रोग्राम में गेस्ट ने ज्वाइन कर ली, इस पे बहस मैं यार चलो कह रहा ना, बात क्या करो, पता नहीं क्यों जाके आप भी गलत बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर अनवर कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। कुंडी साहब, एक मामला है जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत इस वक्त अहम नहीं है, मईशत अहम है। तो मईशत अहम होने का जो इशारा है वो तो यही है कि इस वक्त जो सिफ्स के अंदर फैसले हो रहे हैं उस पर बिला तफरीक इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी घर के मामले में मैं आसिफ जरदारी साहब का पाबंद हूँ, लेकिन अवामी सतह के ऊपर मैं CEC और अवाम का पाबंद हूँ, अवाम के फैसले मानूंगा। तो क्या ये रेफ्ट है या फिर ये सियासत का हुस्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जरदारी साहब की आज सुबह स्टेटमेंट आई और अभी बिलावल साहब की स्पीच की बदीन में उन्होंने बात की है, ये कोई रिफ्ट नहीं है। उन्होंने बात की है और जो जरदारी साहब ने बात की इकोनॉमी की और पॉलिटिक्स से उनकी मुराद ये थी कि जो आजकल थोड़ी बहुत जो शुरू है बयानबाजी PMLN की तरफ से या GY की तरफ से, वो सियासत को कह रहे हैं। हम इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी की तरफ पहले हम सोच करें। जिस तरह उन्होंने लाहौर में जो है कुछ अर्सा पहले एप्टमा में और हमारे जो ट्रेडर्स से मुलाकात की, अपना चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, उस हवाले से की। और दूसरी चीज ये थी कि बिलावल साहब ने जो बात की, क्योंकि हमारे जो पिछली CEC की मीटिंग में हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें कहा था कि इलेक्शन 90 डेज के हवाले से जो था, हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी ये बात टेकअप की थी कि आप डिलिमिटेशन का टाइम को शॉर्ट करें और 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं। लिहाजा हमारी CEC लाहौर में होने के लिए अगले हफ्ते, और उसमें CEC ने डिसाइड करना है कि हमारा फ्यूचर का अमल क्या होगा। एक फैसल करीम कुंडी साहब, आज के जो बयान है उस बयान को किस देखते हैं, जो बिलावल साहब का बयान है? देखिए, बिलावल साहब ने जो बिल्कुल सही बात की कि CEC में डिसाइड होना है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा डिस्कशन किया था उनकी मीटिंग के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नवंबर में 30 नवंबर की डेट दी डिलिमिटेशन की, और बाकी हवाले से तो CEC जो डिसाइड करेगी उसी पे हम सब जो है वो स्ट्रिक्ट होंगे, और वही हमारा जो है वो। आप SOPs के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हमें अचंभे की बात ये इसलिए लगती है कि फ़र्ज़ कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान कोई बात करें या बात करें मियाँ नवाज शरीफ साहब और पार्टी ये कहे कि पार्टी फैसला करेगी, वो फैसला जो पार्टी के तमाम तर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग चाहेंगे, तो बात मियां नवाज शरीफ साहब की हम मानेंगे नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की हम मानेंगे नहीं। इस वजह से ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए अचंभे का बायस बना हुआ है।